अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ईश लर्नर के प्लेटफॉर्म से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर में वो हम देख लेते हैं, वो क्या क्या हैं जिसमें पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन है, पहले गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल है, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट है, और गैशियस एक्सचेंज इन मैन है। मैन में फर्दर मज़ीद उन्होंने डिटेल दी है, जिसमें एयर पैसेज वे एंड लंग, कि एयर पैसेज वे क्या होता है और लंग्स क्या होते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो भी यानी हो जाते हैं तो वो कौन से बीमारियां हैं या कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं जिनकी बेस पे एस्मा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग्स कैंसर वगैरह हो सकता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और अभी हम लोग इस पार्ट 1 में सिर्फ प्लांट और एनिमल के गैसियस एक्सचेंज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आइए, नीचे आपको एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में आपको डे और नाइट दो आपको ओवरव्यू दिखाए हुए हैं, दो आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें डे में आप देखें प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो किस तरह है, कौन सी गैस वो इनटेक कर रहा है, कौन सी रिलीज़ कर रहा है, जबकि नाइट में वो कौन सी गैस इनटेक कर रहा है और कौन सी वो रिलीज़ कर रहा है। तो अगर हम देखें तो जो डे टाइम में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो अपनी फूड मेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, जो कि वो अपने एयर से या एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर की मदद से वो वाटर जो वो सॉइल के थ्रू रूट से ऊपर जाता है, और वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट क्या बनाते हैं, फूड मेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है वो। उसके बाद उस प्रोसेस के दौरान एज ए बाय प्रोडक्ट जो बनती है वो ऑक्सीजन होती है, जो कि वो बाहर रिलीज़ कर देता है। यही वजह है कि ड्यूरिंग द डे टाइम हम कहते हैं कि पौधों के नीचे या ट्रीज़ के नीचे जो बैठना होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, या बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, हमें हेल्दी फील होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट में क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तो लिहाजा उस दौरान ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, सारी ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं, और प्रोसेस के नतीजे में जो भी फूड होती है जो दिन में बनी होती है वो फूड इस ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज हो जाती है, यूटिलाइज होती है, ब्रेक होती है, जो वो यूज़ करता है। उसके नतीजे में बल्क अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी प्लांट अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, उस ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। दिस इज़ द रेस्पिरेशन एंड इन द डे इन प्लांट्स अकर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है पूरा जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शो किया है डायग्राम के थ्रू, कि डायग्राम को डिस्क्रिप्शन से पता जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑल टाइम चलता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट पेज पे पहली जो हेडिंग दी गई है वो है इंट्रोडक्शन की। ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन। जितने भी जानदार हैं वो तमाम को ज़रूरत होती है एक्सचेंज करने की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने एनवायरनमेंट्स के थ्रू, जो कि अपने वाइटल फंक्शंस को उनको कैरी ऑन करना होता है, जो कि प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ठीक है, इन एडिशन टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को अगर हम मज़ीद डिस्क्राइब करें इन प्लांट्स में, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रोशनी की मदद से अपनी जो खुराक है या फूड है वो खुद तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो भी प्लांट्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। ठीक है, उसके अलावा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है, जो एक्सचेंज गैसेस उनमें जो भी होती हैं वो वाटर के अंदर होती हैं, वाटर से इनटेक करते हैं वो ऑक्सीजन, जबकि जो टेरेस्ट्राइल वंस विद एयर, टेरेस्ट्राइल एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो लैंड पे रहने वाले या खुश्की पे रहने वाले जानदार हैं, जो कि
एयर से अपनी एटमॉस्फेयर एयर से एटमॉस्फेयर से इंटेक करते हैं ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ये तो था इंट्रोडक्शन जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट में और एनिमल्स में। उसके बाद है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पर जो मेन हेडिंग जो दी हुई है, सेकंड हेडिंग, वो प्लांट्स में किस तरह का गैसियस एक्सचेंज होता है। और गैसियस एक्सचेंज जो भी है वो दो मेन प्रोसेसेस के थ्रू होता है, एक फोटोसिंथेसिस है और एक रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस अभी पीछे आपको भी डिस्क्राइब किया था कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, उसमें क्या होता है, किस टाइप की गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इनटेक कौन सी होती है और गिवन आउट कौन सी होती है। वही चीज़ फर्दर उन्होंने यहाँ पर अगेन डिस्क्राइब की है, जो कि वो पिक्चर जो पीछे दी हुई थी आपको, वही डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको फिर देख लेते हैं। एज स्टेटेड अबव, जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया था, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो भी यानी कि प्लांट्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जिन प्रोसेसेस के तहत करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो अंदर लेते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से, जबकि प्रोसेस होने के बाद जो भी ऑक्सीजन गैस बनती है वो गिवन आउट कर देते हैं। वेयर इज इन रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं प्लांट इन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिलीज़ करते हैं। तो मीन जरा अगर आप गौर करें तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर द एडवर्स प्रोसेस, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। जो काम फोटोसिंथेसिस में हो रहा है उसका उल्टा काम रेस्पिरेशन में हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम में या दिन के दौरान जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं पौधों के, वो फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को के तहत अपनी कॉम्प्लेक्स फूड को प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होती है। उसको रिलाइजिंग किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अपने वाइटल फंक्शंस को कंप्लीट करने में, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। और वो जो कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर होते हैं, जिनसे मिलके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है, जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इज गिवन आउट, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो टेकन की जाती है, अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट, जो कि उस प्रोसेस के दौरान बनी होती है, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड, रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट के हर सेल में होता है, और जबकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ प्लांट्स के मखसूस यानी कि पार्ट्स में होता है, जिसमें स्पेशल जो पार्ट है वो है लीफ, ठीक है। जो कि ऋषि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को और उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होती है, यानी ब्रेक होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी बल्क अमाउंट में रिलीज होती है, जो कि प्लांट्स अपने वाइटल फंक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए या उसको कैरी ऑन रखने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन इनटेक करता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्लांट के अंदर, वो दरअसल वो माइन्यूट मतलब होता है बहुत लिटिल, बहुत छोटे छोटे सी ओपनिंग्स होती हैं या सुराख होते हैं या होल्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीव्स पर मौजूद होते हैं।
उनके ज़रिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यानी कि पॉसिबल होता है। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर एस्पायरेशन। रूट्स एंड स्टेम में भी एस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और इसी तरह उनमें भी गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है या कंपैरिजन आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें एक जगह लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस और एक जगह लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। इधर द कंपैरिजन बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में एक दूसरे से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस whereas respiration is a catabolic process. Anabolic means the synthetic process. Synthetic means that एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बनने का अमल होता है, कोई चीज़ मेक होती है, कोई चीज़ बनती है। देखिए कैटाबॉलिक मीन्स दैट ब्रेक डाउन, टूटने फूटने का अमल। ठीक है, जिसमें कोई चीज़ ब्रेक होती है, टूटती है। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहलाता है, ये सिंथेटिक प्रोसेस कहलाता है। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंथेसिस ऑफ फूड होती है, फूड बनता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ज़रिए। जबकि रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है, फूड ब्रेक होती है और उसके नतीजे में क्या होता है, एनर्जी जो भी है बिग अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। नंबर 3 है रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्योंकि डे टाइम में होता है, लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। विदाउट लाइट एनर्जी ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। जबकि रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, इसमें कोई लाइट एनर्जी नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती है, नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये 24 घंटे होता है प्रोसेस। नंबर 4 पॉइंट है अकर इन प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स में होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी प्लांट्स खुद अपनी जो भी खुराक है, फूड है, वो खुद बनाते हैं। तो लिहाजा ये अपनी जो भी प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो लिहाजा ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ही अंदर होता है। जबकि जो अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस तमाम जानदारों में होता है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल हों। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें इस्तेमाल होती है, उसमें यूजेस ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है। रिलीज ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसमें रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि इसमें इसके उल्टा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, यहाँ पर ये दिन के औकात में होता है, जबकि ये ऑल टाइम होता है, 24 घंटे प्रोसेस चलता रहता है किसी भी जानदार में, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल हों। क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड, इसमें क्लोरोफिल लाजमी चाहिए होता है। ये क्लोरोफिल आपको बताया था अभी कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज के। ठीक है, तो इस तरह जबकि क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत पेश आए, तो रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं होता। तो ये था बोथ आर द कंपैरिजन बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोनों का कंपैरिजन क्या है। ये ऐसी चीज़ है कि इसका आप रट्टा भी नहीं लगाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो भी आपको पॉइंट्स दिए हैं 1 से लेके 8 तक, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप खुद से लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बैठ के याद करें या रट्टा लगाएं इसका। अब चलते हैं हम लोग फर्दर डिटेल पर, जो कि स्टोमेटा के बारे में है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इधर देखिए आप, इधर दिया हुआ है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो भी ओपनिंग्स थी, जिसको हम कह रहे थे माइन्यूट सी ओपनिंग्स होती हैं लीफ के अंदर, जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, तो उसको उन्होंने फर्दर डिटेल में इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, डायग्राम भी बताई हुई हैं। ये पूरी चीज़ आपको समझाते हैं, चलें शुरू करते हैं। स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमेटा मीन्स माउथ। सिंगुलर स्टोमेटा का मतलब होता है मुंह, माउथ यानी माउथ जिससे हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं। ठीक है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये छोटी छोटी सी बहुत माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, छोटे छोटे से ऐसे होल से सुराख होते हैं लीव्स की एपिडर्मिस पे। जो एपिडर्मिस मीन्स दैट इसकी जो अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस ऑफ एनी लीव। ठीक है, किसी भी लीव की जो अपर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, अपर स्किन जिसे कह लें आप।
थ्रू दीज ओपनिंग्स प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट, और इन्हीं ओपनिंग्स के ज़रिए जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। ईच स्टोमेटा इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म बाय टू स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, और हर स्टोमेटा के अंदर एक ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जो एक ख़ास किस्म के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनसे बनती हैं, जिनको उन स्पेशल स्लिट ओपनिंग्स होती हैं, उन जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, इनके अंदर क्या होता है, इनके ये गार्ड सेल्स हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स विथ थिकर इनर, ये अंदर से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, वाइल जबकि थिनर एंड इलास्टिक आउट सेल्स वॉल, ये बाहर से थोड़े से पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं और इलास्टिक होते हैं, मतलब लचकदार होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो भी यानी कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपन इसका पोर्शन है, ओपन दिखाया हुआ है आपको किस तरह ओपन होगा, किस तरह गैसेस एक्सचेंज होंगी, और जब क्लोज होगा तो ये किस शेप में आ जाएगा, ठीक है। जो ओपनिंग है इसकी और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, तो क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टुर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। टुर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेलिंग, जब कोई भी यानी कि जो गार्ड सेल है वो जो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो अपनी ओपनिंग या क्लोजिंग को शो करता है ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, जब दिन होता है, डे के दौरान एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो नतीजे ऑन गोइंग ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ सिंथेटिक सॉल्यूट काउजेस इंक्रीज इन टुर्जिडिटी, जो भी यानी कि एक्यूमुलेशन सिंथेटिक सॉल्यूट्स होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं जो यानी कि इनर होते हैं उसके अंदर दाखिल होते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं गार्ड सेल के साइज़ को, और वो टुर्जिड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है 10 स्टोमेटा आर ओपन एंड, और जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं, और प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंड गिवन आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगिंस अनटिल इट बिकम्स डार्क, और ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक होती रहती है और उसके नतीजे बनने वाली ऑक्सीजन गैस वो बाहर खारिज की जाती रहती है। उस वक्त तक ये सारा काम होता रहता है जब तक अंधेरा ना हो जाए, सूरज ना चला जाए, या लाइट जो एनर्जी है वो ना चली जाए, वो ना ख़त्म हो जाए, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। जब ये जो ओपनिंग का शो कर रहा है ये डे टाइम में इस तरह की शक्ल होती है, और नाइट में फिर ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि नाइट में ये प्रोसेस नहीं होता। लेकिन नाइट में भी आई थिंक रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है, उसमें भी वो होता है, लेकिन फ़िलहाल जब ये ड्यूरिंग द गैसियस डे टाइम होता है तो इनकी ओपन स्टोमेटा की ये शेप होती है और क्लोज स्टोमेटा की ये शेप होती है, ठीक है। दिस इज़ द गैसियन एक्सचेंज, इसमें स्टोमेटा को इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, और इन्होंने एक सेल है, उसी एक लीव है, ये लीव, ठीक है। लीव का एक इतना सा पार्ट एक क्रॉस सेक्शन उन्होंने कट करके इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के इसको उन्होंने दिखाया है, और इसको पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये एपिडर्मी अपर डर्मिस है, ऊपर की लेयर है, उसके बाद पैलिसेड्स क्लोरोफिल के सेल्स होते हैं जो कि लंबाई में होते हैं, उसके बाद स्पॉन्जी मेसोफिल होती है ये वाली नीचे वाली लेयर, तो फिर ये नीचे वाली जो है लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा या सुराख कह लें या बहुत माइन्यूट सी ओपनिंग्स कह लें वो इसमें मौजूद होती है, और इसी के ज़रिए क्या होता है गैसेस का ट्रांसफ़र होता है या एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये पूरा इन्होंने एक पूरा क्रॉस सेक्शन कट करके आपको बहुत अच्छे तरीके से शो किया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि अब नेक्स्ट पेज पे क्या हेडिंग दी हुई है आपको। जी चलें, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ये। अच्छा, ये प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है ये तो पूरा एप्रेंटिस के साथ पूरा टाइम किया जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की जितनी भी अदर फर्दर आपको मोर चैप्टर्स में अगर दी हुई होंगी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ सारी, उसका एक अलग पूरा एक वीडियोस बना के आपको पूरा टाइम करके प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाया जाएगा, तो वो एक अलग वो प्रोसेस है, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल है, ठीक है।